हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का वीडियो अपन डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि आपके पीडियाट्रिक्स एंड चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर अपन इस इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो वो है आपका लैक्टोज इंटॉलरेंस। ठीक है, जो ये आपकी डिजीज है पीडियाट्रिक्स के अंदर या फिर चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के अंदर, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपके शॉर्ट नोट्स के अंदर या फिर आपके 5 नंबर के क्वेश्चन के अंदर अपन बात करें तो ये हर साल पूछे जाने वाला क्वेश्चन है आपका लैक्टोज इंटॉलरेंस। ठीक है, अगर अपन लैक्टोज इंटॉलरेंस की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले अपन डिजीज को समझते हैं। तो डिजीज को समझने से पहले शब्द को समझना जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, तो डिजीज को अपन समझने से पहले शब्द की बात करें तो शब्द का नाम क्या? आपका लैक्टोज इंटॉलरेंस। यही आपकी क्या है? डिजीज है। ठीक है, तो लैक्टोज, ठीक है, लैक्टोज आपका क्या होता है? लैक्टोज क्या होता है? आपका डाइसेकेराइड होता है। ठीक है, लैक्टोज क्या होता है आपका? ठीक है, कार्बोहाइड्रेट आपने पढ़े होंगे किसके अंदर? बायोकेमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, फर्स्ट ईयर में आपने बायोकेमिस्ट्री के अंदर कार्बोहाइड्रेट पढ़े होंगे। तो कार्बोहाइड्रेट के आपके क्या क्या टाइप्स थे? डाइसेकेराइड थे, मोनोसेकेराइड थे, पॉलीसेकेराइड थे। ठीक है, अगर अपन मोनोसेकेराइड की बात करें तो मोनोसेकेराइड क्या होते हैं? जो कि आपके एक ग्लूकोज के अणु से बने हुए होते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं? मोनोसेकेराइड कहलाते हैं। जैसे कि आपका ग्लूकोज हो गया एंड गैलेक्टोज हो गया। ठीक है, अगर अपन नेक्स्ट बात करें डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड क्या होते हैं? ऐसे पार्टिकल्स जो आपके दो ग्लूकोज के अणु से मिलकर बने हैं या फिर ग्लूकोज जैसे दो अणुओं से मिलकर बने हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं? डाइसेकेराइड कहलाते हैं। ठीक है, डाइसेकेराइड में अगर अपन बात करें तो डाइसेकेराइड में एक तो हो गया आपका लैक्टोज हो गया, एक आपका हो गया माल्टोज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं? ऐसे पार्टिकल जो आपके 10 या 10 से ज्यादा ग्लूकोज के जैसे अणुओं से बने होते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं? पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। पॉलीसेकेराइड की अपन जैसे बात करें इसके एग्जांपल की, तो इसका एग्जांपल हो गया आपका स्टार्च हो गया। ठीक है, तो स्टार्च आपका क्या होता है? पॉलीसेकेराइड होता है। तो अब अपन डिजीज को समझते हैं। डिजीज क्या? आपकी लैक्टोज इंटॉलरेंस। ठीक है, लैक्टोज, लैक्टोज क्या? आपका डाइसेकेराइड है। इंटॉलरेंस मतलब जो आपका बेबी है, बेबी क्या करेगा? लैक्टोज को टॉलरेट नहीं कर पाएगा, मतलब लैक्टोज को क्या कर नहीं पाएगा? सहन नहीं कर पाएगा। वो आपकी क्या डिजीज क्या कहलाएगी? लैक्टोज इंटॉलरेंस कहलाएगी। इसकी अगर अपन डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या हो गई आपकी इसकी? इनएबिलिटी टू डाइजेस्ट। ठीक है, इनएबिलिटी टू डाइजेस्ट लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, मतलब लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट को क्या करना? इनएबिलिटी टू डाइजेस्ट ड्यू टू डेफिशिएंसी एंड एब्सेंस ऑफ लैक्टेज एंजाइम। मतलब बॉडी के अंदर, ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर नॉर्मली क्या होना चाहिए? लैक्टेज एंजाइम प्रेजेंट होना चाहिए। लैक्टेज एंजाइम क्या करेगा? लैक्टोज को क्या करेगा? ब्रेक डाउन करेगा किसके अंदर? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज के अंदर। अब जो आपका ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज क्या करेगा? आपके ग्लाइको ग्लाइको ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस से क्या होगा? लिवर के अंदर स्टोरेज रहेगा। ठीक है, तो जो आपकी अगर इस डिजीज के अंदर अपन बात करें तो इस डिजीज में क्या होगा? इनएबिलिटी टू डाइजेस्ट लैक्टोज। जो आपका ये लैक्टोज खा जैसे पर्सन क्या करेगा? लैक्टोज लेगा। ठीक है, तो लैक्टोज को क्या होगा? इनएबिलिटी टू डाइजेस्ट लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट। किसकी वजह से? डेफिशिएंसी एंड एब्सेंस ऑफ लैक्टेज एंजाइम। अब किसी पर्सन के अंदर लैक्टेज एंजाइम होता कहाँ है? लैक्टेज एंजाइम होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो आपका लैक्टेज होता है, लैक्टेज क्या करता है? ये आपका लैक्टेज एंजाइम में किसके अंदर है? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर है। जैसे आप लैक्टोज खाते हो, ठीक है, तो लैक्टोज खाते हो तो वो किसके अंदर ब्रेक डाउन करता है? एक पार्टिकल ग्लूकोज का बनाता है और एक पार्टिकल आपका गैलेक्टोज का बनाता है। ठीक है, अब अगर अपन बात करें लैक्टोज इंटॉलरेंस की, तो लैक्टोज इंटॉलरेंस के क्या क्या आपके टाइप्स होते हैं? ठीक है, मतलब लैक्टोज इंटॉलरेंस कैसे हो सकता है? तो इसके अगर अपन टाइप की बात करें तो इसके दो टाइप होते हैं। दो टाइप कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला आपका हो गया कंजेनाइटल लैक्टोज इंटॉलरेंस। ठीक है, कंजेनाइटल लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या होता है? तो कंजेनाइटल लैक्टोज इंटॉलरेंस के बारे में अपन बात करते हैं। कंजेनाइटल लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या हो गया? डिफेक्ट अकर इन द क्रोमोसोम नंबर 2। अब अगर अपन बात करें अपनी बॉडी के अंदर क्रोमोसोम कितने होते हैं? ठीक है, तो क्रोमोसोम तो आपको सबको पता ही होंगे। ठीक है, कितने होते हैं टोटल क्रोमोसोम? 23 पेयर के अंदर होते हैं। ठीक है, तो जो आपके अगर अपन बात करें क्रोमोसोम नंबर 2 होता है ना, उसके अंदर क्या हो गया? डिफेक्ट हो गया है कंजेनाइटली। मतलब बेबी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्रोमोसोम नंबर 2 के अंदर क्या हो गया? डिफेक्ट हो गया है। तो क्रोमोसोम नंबर 2
क्या करेगा, आपका लैक्टोज इंटॉलरेंस करेगा। कौन सा वाला, कंजेनाइटल लैक्टोज इंटॉलरेंस। अब अगर अपन इस लैक्टोज इंटॉलरेंस की बात करें तो ये जो आपका डिफेक्ट है वो आपके लाइफ टाइम तक बना रहेगा, मतलब ये ठीक होने वाली प्रोसेस नहीं होती है, ठीक है। डिफेक्ट अकर इन द क्रोमोसोम नंबर 2 सो द चाइल्ड कैन नॉट प्रोड्यूस लैक्टेज एंजाइम, मतलब लैक्टेज एंजाइम प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगा चाइल्ड, ठीक है। आपको पूरी लाइफ टाइम तक बच्चे को क्या करना पड़ेगा, लैक्टेज फ्री या फिर लैक्टोज फ्री डाइट आपको प्रोवाइड करानी पड़ेगी। इट इज ए लाइफ लाइन प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये आपकी जो प्रॉब्लम है वो क्या रहेगी, लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम रहेगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेकेंडरी इंटॉलरेंस की, ठीक है। सेकेंडरी इंटॉलरेंस की अगर अपन बात करें तो सेकेंडरी इंटॉलरेंस क्या होता है, एट बर्थ, मतलब बर्थ के टाइम में चिल्ड्रन क्या होता है, नॉर्मल होता है, लेकिन अगर अपन बात करें 2 से 3 महीने में, ठीक है, जैसे बच्चा हुआ आफ्टर प्रेगनेंसी 2 से 3 मंथ में क्या होगा, मंथ ऑफ एज चाइल्ड डेवलप करेगा जीआईटी इन्फेक्शन, मतलब चाइल्ड को क्या हो गया, जीआईटी में कोई इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। मतलब बच्चे को क्या हो गया, गेस्ट आपके जीआईटी ट्रैक्ट में क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया, मेनली कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इट कॉजेज करेगा इन्फ्लामेशन एंड डैमेज ऑफ इंटेस्टाइनल एपिथेलियम, जो आपकी इंटेस्टाइन होती है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो एपिथेलियम लेयर है उसको क्या कर देगा, डैमेज कर देगा, ठीक है। अगर जैसे ही वो एपिथेलियल लेयर डैमेज हो गई, मतलब इनर लेयर क्या हो गई आपकी, डैमेज हो गई है, सो लैक्टेज एंजाइम इज नॉट प्रोड्यूस प्रॉपरली। अब लैक्टेज एंजाइम क्या करेंगे, प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं होंगे, और अगर प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे तो जो आपका जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर लैक्टोज आएगा, लैक्टोज को क्या करेंगे, ब्रेक डाउन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इट विल सेल्फ रिजोल्व विद इन फ्यू मंथ्स, मतलब ये डिजीज वैसे सेल्फ रिजोल्व हो जाती है कुछ एक महीनों के अंदर, बिकॉज अब क्यों सेल्फ रिजोल्व हो जाती है, क्योंकि रीजनरेशन अकर इन द इंटेस्टाइनल एपिथेलियम, मतलब जो आपकी एपिथेलियम है, एपिथेलियम के अंदर क्या हो गया है, डिफेक्ट आ गया है, ठीक है, वो अपने आप क्या हो जाती है, रीजनरेशन हो जाती है। तो यही आपका लैक्टोज इंटॉलरेंस का मोस्ट कॉमन टाइप होता है। कंजेनाइटल की अगर अपन बात करें तो कंजेनाइटली बहुत रेयर होता है और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है, क्योंकि वो कभी भी ठीक होने वाली प्रोसेस नहीं होती है, ठीक है। अब अपन ने बात की है आपका लैक्टोज इंटॉलरेंस के बारे में, डेफिनेशन को अपन ने अच्छे से पढ़ा है, और उसके बाद में अपन ने टाइप पढ़े, टाइप कौन कौन से हो गया, आपका कंजेनाइटल हो गया, और नेक्स्ट हो गया आपका आफ्टर वाला, ठीक है, या फिर अपन उसको किस नाम से जानते हैं, सेकेंडरी लैक्टोज इंटॉलरेंस। अब अगर अपन नेक्स्ट इसके पैथोफिजियोलॉजी की बात करें, ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी को आप जरूर अच्छे से समझना, ठीक है। मैं आपको एक एक पॉइंट ऑफ पॉइंट समझा देता हूँ। तो सबसे पहले अगर अपन इसके पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो पैथोफिजियोलॉजी गिवन मिल्क, ठीक है, मिल्क के अंदर क्या होता है, लैक्टोज होता है, ठीक है। जैसे बच्चे ने क्या किया, मिल्क को सक किया है, ठीक है, ब्रेस्ट के थ्रू मिल्क को क्या किया, सक किया है। अब सक करने के बाद अपन बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन, लैक्टेज एंजाइम क्या है, एब्सेंट है डिजीज के अंदर, ठीक है। मतलब जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां पर क्या है, लैक्टेज एंजाइम बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है, मतलब एब्सेंट है, ठीक है। मिल्क तो बेबी ने सक कर लिया है, ठीक है, मिल्क के अंदर क्या है, लैक्टोज है। अब लैक्टोज क्या होना चाहिए, लैक्टेज एंजाइम स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, लैक्टेज एंजाइम वो किसमें कन्वर्ट करता है, आपका ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में, ठीक है। तो जो आपका अगर अपन नेक्स्ट बात करें, आपके लैक्टेज एंजाइम क्या है, एब्सेंट है किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो अब आपका लैक्टोज क्या रह गया, अनडाइजेस्टेड, मतलब बेबी ने जो मिल्क सक किया है ना वो डाइजेस्ट हुआ ही नहीं है, वो क्या रह गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो जाना चाहिए डाइजेस्ट, डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम ही प्रेजेंट नहीं है तो इसको डाइजेस्ट कौन करेगा, ठीक है। तो ये आपका अनडाइजेस्टेड लैक्टोज रह गया है, ठीक है। अब अनडाइजेस्टेड लैक्टोज क्या गया, लार्ज इंटेस्टाइन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में आपके इलियोसोकिल सिकल वॉल्व के थ्रू जो आपका फूड पार्टिकल है वो कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो जो आपका लैक्टोज जैसा कि जैसा खाया है ना वैसा कि वैसा अनडाइजेस्टेड होके कहाँ चला गया है, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया है, ठीक है। वैसे अगर नॉर्मल अगर पर्सन की अपन बात करें तो नॉर्मल पर्सन में क्या होना चाहिए, लैक्टोज लैक्टेज एंजाइम क्या करती है, इसको एब्जॉर्ब कर देती है और लार्ज इंटेस्टाइन में जाता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपके लैक्टेज एंजाइम एब्सेंट है, तो यहाँ पर जो अनडाइजेस्टेड लैक्टोज है, ठीक है, अनडाइजेस्टेड लैक्टोज कहाँ चला गया, आपका लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया, ठीक है। जैसे लार्ज इंटेस्टाइन में गया तो लार्ज इंटेस्टाइन में आपके नॉर्मल फ्लोरा प्रेजेंट होते हैं। अब नॉर्मल फ्लोरा कौन से प्रेजेंट होते हैं, आपको पता है कौन से फ्लोरा प्रेजेंट होते हैं, इकोलाई नाम के, ठीक है। अब इकोलाई क्या करेंगे, जैसे मिल्क आएगा, मिल्क आते भाई इकोलाई ने क्या किया है, मिल्क पे दावा बोल दिया, ठीक है। मिल्क पे दावा बोलती वो क्या कर देंगे, इसका फर्मेंटेशन कर देंगे। फर्मेंटेशन का मतलब क्या हो गया, इसका किण्वन कर देंगे, ठीक है। अब जैसे ही
दूध और इकोलाई मिले, ठीक है, या फिर लेक्टोस बेसिलाई मिले, तो उन्होंने क्या कर दिया है, दूध का क्या कर दिया है, दूध को दो भागों में कन्वर्ट कर दिया है। अब दो भाग क्या बन गए, एक तो दूध का बन गया अंदर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर लैक्टिक एसिड बन गया, और एक आपकी बन गई हाइड्रोजन गैस बन गई है, और बाकी का जो आपका वेस्ट पार्टिकल था वो आपका अनडाइजेस्टेड ही बाहर निकल गया, मतलब डायरिया के रूप में। डायरिया इसके अंदर मोस्ट कॉमनली साइन एंड सिम्टम्स या असेसमेंट फाइंडिंग के अंदर शो होने वाला सिम्टम्स होता है, ठीक है। तो जो आपका जैसे मिल्क आया, मिल्क का फर्मेंटेशन हुआ, किण्वन हुआ, तो वो लैक्टिक एसिड और हाइड्रोजन गैस के अंदर कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। अब अगर अपन नेक्स्ट बात करते हैं इसके असेसमेंट फाइंडिंग, अभी तक अपन ने क्या पढ़ा है डिजीज की, मतलब डिजीज के अंदर अपन ने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, टाइप पढ़े थे कौन कौन से, कंजेनाइटल और सेकेंडरी। फिर अपन ने पैथोफिजियोलॉजी पढ़ी। इसकी अगर अपन इटियोलॉजी की बात करें तो इटियोलॉजी वही हो गया क्या, मेनली अगर अपन उसकी अगर कंजेनाइटल की बात करें तो जो आपका क्रोमोसोम नंबर 2 है उसमें डिफेक्ट होने की वजह से, और अगर अपन सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी में क्या हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन की एपिथेलियल लेयर है, एपिथेलियल लेयर के अंदर क्या हो गया, डैमेज हो गया, वही आपके कोज हो गया, मतलब टाइप एक तरह से आप कोज हो गए, ठीक है, इटियोलॉजी हो गई। अब अगर अपन नेक्स्ट बात करते हैं असेसमेंट फाइंडिंग, असेसमेंट फाइंडिंग मतलब कि बच्चे के अंदर कौन कौन से साइन और सिम्टम्स शो होंगे आफ्टर लैक्टोज इंटॉलरेंस। जैसे ही बच्चे के अंदर लैक्टोज इंटॉलरेंस हो गया तो सबसे पहला क्या होगा आपका एब्डोमिनल डिस्टेंशन। अब अगर अपन बात करें एब्डोमिनल डिस्टेंशन क्यों होगा, क्योंकि जैसे मिल्क सक करेगा, ठीक है, बेबी ने, मतलब छोटा बेबी है, ठीक है, छोटे बेबी ने क्या किया, मिल्क को सक किया है, तो मिल्क को सक करने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब किया ही नहीं है, तो एब्डोमिनल क्या रहेगा, पूरा फूला फूला सा रहेगा, तो वो मतलब आपका क्या आएगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो गया। इसके अलावा हो गया आपका फ्लैटुलेंस, फ्लैटुलेंस का मतलब क्या हो गया, आपका पेट फूला रहेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन नेक्स्ट बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट असेसमेंट फाइंडिंग है आपकी वाटरी डायरिया। अब वाटरी डायरिया क्यों होगा, वाटरी डायरिया इसलिए होगा क्योंकि जो बेबी ने मिल्क सक किया है वो लैक्टेज एंजाइम एब्सेंट की वजह से बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, तो दूध का दूध वापस निकल जाएगा, तो वो वाटरी डायरिया कहलाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा। अब डिहाइड्रेशन क्यों होगा, कि मतलब डिहाइड्रेशन क्यों होगा, डिहाइड्रेशन मतलब लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, पानी को एब्जॉर्ब करती है, लेकिन जो पानी कब एब्जॉर्ब करती है, जब आपका पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है तब, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट हुआ ही नहीं है, दूध का दूध गया, तो वहां पर मतलब लार्ज इंटेस्टाइन क्या नहीं कर पाएगी, पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे लैक्टोस इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में अगर अपन बात करें तो आपका क्या होगा, हाइपोकैलेमिया होगा, ठीक है, हाइपोकैलेमिया हो सकता है, क्योंकि जीआई ट्रैक्ट में सबसे मोस्ट कॉमनली होने वाला इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस क्या होता है, हाइपोकैलेमिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एसिड बेस इम्बैलेंस। अब एसिड बेस इम्बैलेंस में आप बताओ क्या होगा, एसिड बेस बैलेंस में क्या होगा, डायरिया ज्यादा हो रहा है, ठीक है, मतलब डायरिया ज्यादा हो रहा है तो लॉस किसका हो रहा है, मतलब एल्काइन का लॉस ज्यादा हो रहा है, ठीक है, एल्काइन का लॉस ज्यादा हो रहा है तो बॉडी में कौन सी कंडीशन होगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी डायरिया के अंदर, ठीक है, एसिड बेस इम्बैलेंस के अंदर। इसके अलावा आपका क्या हो गया, ब्लड इन स्टूल, मतलब स्टूल के अंदर आपके क्या होगा, ब्लड होगा, ठीक है। इसके अलावा हो गया पेरिएनल एक्सकोरेशन, ठीक है, पेरिएनल एक्सकोरेशन की अगर अपन बात करें तो ये क्यों होगा, ठीक है। अब ये क्यों होगा, बच्चे ने क्या किया है, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में अभी मैंने बताया था आपका पैथोफिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी में मैंने आपको बताया था कि किण्वन होगा, फर्मेंटेशन होने के बाद में आपका क्या होगा, जो आपका दूध आया था दूध का क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड एंड हाइड्रोजन गैस। तो वो लैक्टिक एसिड क्या होती है, बहुत ही जलन होती है, मतलब पेट के अंदर तो नहीं करेगी, लेकिन जो आपका पेट के बाहर का एरिया है ना, पेरिएनल, पेरिएनल मतलब कि बाहर जो आपका एनस का एरिया है ना, वहां पर आपके पूरी रेडनेस हो जाएगी, क्यों, ड्यू टू लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड से स्टूल करेगा, मतलब स्टूल पास आउट के अंदर क्या होगा, लैक्टिक एसिड होगा, ठीक है, तो लैक्टिक एसिड क्या कर देगा, उस आसपास के एरिया को क्या कर देगा, पूरी को सुझा देगा, मतलब स्वेलिंग कर देगा या रेडनेस हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके असेसमेंट फाइंडिंग है किसके अंदर, लैक्टोज इंटॉलरेंस के अंदर। तो इसके बाद में अगर अपन नेक्स्ट बात करते हैं डायग्नोसिस के अंदर, डायग्नोसिस की अगर अपन बात करें तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्नोसिस है आपका एलटीटी, ठीक है, लैक्टोज टॉलरेंस टेस्ट। अब लैक्टोज टॉलरेंस टेस्ट में चेक क्या करते हैं अपन, अब इसमें थोड़ा कंफ्यूज मत होना, क्योंकि लैक्टोज टॉलरेंस टेस्ट में अपन क्या करते हैं, ग्लूकोज चेक करते हैं, ठीक है, कि ग्लूकोज कितना है, ठीक है।
ब्लड शुगर लेवल चेक करते हैं या फिर ग्लूकोज चेक करते हैं, ब्लड शुगर का लेवल चेक करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो डायबिटीज मेलाइटस के अंदर करते हैं या फिर आपके डायबिटिक इंसिपिडस के अंदर करते हैं, इसके अंदर क्यों करते हैं? ठीक है, क्योंकि आपका मिल्क होता है, मिल्क के अंदर भी क्या होता है आपका लेक्टोज के अंदर भी आपका सम अमाउंट में क्या होता है ब्लड शुगर होता है। ठीक है, तो इसके अंदर आप लेक्टोज टॉलरेंस टेस्ट के अंदर चेक क्या करेंगे? ब्लड शुगर का लेवल चेक करेंगे। ठीक है, तो ब्लड शुगर का लेवल चेक कैसे करेंगे उसके बारे में अपन बात करते हैं। ठीक है, अगर अपन बात करें एलटीटी के बारे में, तो एलटीटी टेस्ट कैसे करते हैं? ठीक है, तो एलटीटी टेस्ट में सबसे पहले क्या करते हैं, चाइल्ड को फास्टिंग करवाते हैं 4 से 6 घंटे की। ठीक है, देन चेकिंग फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल एंड डॉक्यूमेंटिंग। ठीक है, मतलब जैसे ही अपन ने पहले बच्चे को क्या करवाया, फास्टिंग करवाया। फास्टिंग का मतलब तो पता है ना, भूखा रखा है। ठीक है, 4 से 6 घंटे भूखा रखा है, और जो आपका फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल आया उसको डॉक्यूमेंट कर दिया। जैसे कि आ गया आपका 50 mg/dl, कब आ गया आपका? फास्टिंग के दौरान। ठीक है, अब क्या करवाया आपने? नाउ एडमिनिस्ट्रेट लैक्टोज। ठीक है, 2 ग्राम पर केजी। अब 2 ग्राम पर केजी मतलब अगर बच्चा होगा तो वो आपका क्या नाम है, 3 केजी का होगा। ठीक है, नॉर्मली 3 केजी का होगा। अगर 6 महीने का होगा तो डबल होगा, मतलब कि 6 केजी का आसपास होगा। ठीक है, तो 2 ग्राम पर केजी बाय ओरल रूट, देन वेट 1 से 1.5 घंटे। ठीक है, मतलब कि मान लो आपके 6 किलो का लड़का है। ठीक है, या फिर 6 केजी का बेबी है। ठीक है, 6 केजी का बेबी है तो उसके अंदर आप कितना एडमिनिस्ट्रेट करोगे लैक्टोज? 12 ग्राम। ठीक है, 12 ग्राम अपन ने क्या किया है, बच्चे को लैक्टोज दे दिया। या फिर बच्चा अगर 10 केजी का है, ठीक है, तो 10 केजी का है तो अपन ने बेबी को क्या कर दिया है, 20 ग्राम ओरल रूट से लैक्टोज दे दिया। ठीक है, मतलब पहले कितना था, 50 ग्राम mg/dl था क्या आपका ब्लड शुगर लेवल। कब? जब बच्चे को अपन ने फास्टिंग करवा के ब्लड शुगर लेवल नापा था, तब कितना था आपका? 50 mg/dl था। अब अपन ने क्या किया, ओरल रूट से क्या दिया है, लैक्टोज दिया है। चेक क्या कर रहे हैं, लैक्टोज टॉलरेंस टेस्ट। जैसे ही बच्चे को क्या दिया अपन ने, 2 ग्राम पर केजी लैक्टोज दिया है बाय ओरल रूट, फिर अपन ने 1 से 1.5 घंटे इंतजार किया है। ठीक है, अब उसका क्या करेंगे, देन चेक ब्लड शुगर लेवल। अब उसका ब्लड शुगर लेवल चेक करेंगे, तो जो आपके रिजल्ट क्या क्या फाइंडिंग होंगे वो चेक करेंगे। ठीक है, अब अगर अपन रिजल्ट की अगर बात करें तो रिजल्ट है, ठीक है, 50 कब था, फास्टिंग में था। अब अपन ने जैसे ये दिया है ना, अब अगर 20 ग्राम पर डीएल, ठीक है, 20 mg/dl से अगर ज्यादा हो गया है, मतलब अभी अपन ने जैसे बच्चे को ओरल लैक्टोज दिया है, उसका अगर वैल्यू आ गई है 75, तो अपन क्या कहेंगे, इसको लैक्टोज टॉलरेंस टेस्ट नहीं है। मतलब अपन ने भाई लैक्टोज दिया है तो बढ़ना ही चाहिए, और बढ़ भी गया है, मतलब एब्जॉर्ब हो गया किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो अपन क्या कहेंगे कि इसको लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर अपन नेक्स्ट बात करें कि आपने क्या दिया है, 2 ग्राम पर केजी के हिसाब से क्या दिया है, लैक्टोज दिया है, और पहले कितना था आपका, 50 mg/dl था। अभी आपने चेक किया है, अगर 55 हो गया, 52 हो गया, 53 हो गया, अगर 70 से कम हो गया, मतलब मोर देन 20 बढ़ गया है, तो अपन क्या कहेंगे, रिजल्ट क्या आपका नेगेटिव है। लेकिन अगर लेस देन 20, मतलब 20 से कम बढ़ा है, मतलब कि नॉर्मल फाइंडिंग क्या थी आपकी, 50 थी। ठीक है, 50 क्या थी आपकी नॉर्मल फाइंडिंग थी, लेकिन 50 से बढ़कर अगर इंक्रीमेंट इन द ब्लड शुगर लेवल मोर देन 20, 50 आपकी क्या थी, 50 mg/dl, 50 mg/dl क्या थी आपकी, नॉर्मल थी। अगर 50 से 20 बढ़ गई है या 20 से ज्यादा बढ़ रही है, तो अपन क्या कहेंगे, इसकी मतलब रिजल्ट क्या है, नेगेटिव है, मतलब इसके अंदर लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं है। ठीक है, लेकिन अब अगर अपन बात करें इंक्रीमेंट इन ब्लड शुगर लेवल लेस देन 20 mg/dl, अब लेस देन 20 mg/dl है तो क्या है, टेस्ट पॉजिटिव है, मतलब इस बंदे को क्या है या इस बेबी को क्या है, लैक्टोज इंटॉलरेंस की बीमारी है। अब अपन किस हिसाब से कह रहे हैं कि उसको लैक्टोज इंटॉलरेंस की बीमारी है, तो उसकी आपको पैथोफिजियोलॉजी के अंदर मैंने समझाया था कि अगर बच्चे के अंदर अगर अच्छे सा लैक्टोज एंजाइम होता तो वो क्या कर देता, लैक्टोज को ब्लड के अंदर पकड़ लेता और ब्लड का शुगर लेवल क्या हो जाता, बढ़ जाता, जैसे कि इसमें बढ़ रहा है। लेकिन नहीं बढ़ रहा है तो उसको क्या है, लैक्टोज इंटॉलरेंस है। ठीक है, तो ये आपका पहला डायग्नोसिस था।
नेक्स्ट डायग्नोसिस की अपन बात करते हैं हाइड्रोजन ब्रीथ टेस्ट। हाइड्रोजन ब्रीथ टेस्ट नाम सुना है ना, हाइड्रोजन क्यों चेक करें अपन, ठीक है। हाइड्रोजन अपन जैसे वो एक्सपीरेट करेगा उससे चेक कर, मतलब ब्रीथ करेगा ना, सांस लेगा या फिर सांस छोड़ेगा, उसमें अपन चेक करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि पैथोफिजियोलॉजी के अंदर जैसे फेर्मेंटेशन हुआ, किण्वन हुआ था, किण्वन होने के बाद में दो एंड प्रोडक्ट बन रहे थे, कौन कौन सा, लैक्टिक एसिड एंड हाइड्रोजन गैस। अब जो हाइड्रोजन गैस है वो पूरी बॉडीज में फैलेगी और पूरी बॉडी से फैल कर क्या होगी, बाहर निकलेगी। तो बाहर निकलेगी तो अगर सैंपल ऑफ एक्सपायर्ड, मतलब बाहर छोड़ने का एयर इज कलेक्टेड एंड लेवल ऑफ हाइड्रोजन इज असेस्ड, अगर इंक्रीज हो रही है हाइड्रोजन एक्सपायर्ड एयर, इंडिकेट क्या करेंगे, लैक्टोज इंटॉलरेंस, ठीक है। मतलब कि अगर इसके अंदर हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा है बेबी के अंदर या बच्चे के अंदर, तो वो क्या है, लैक्टोज इंटॉलरेंस होने का संकेत बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अपन क्या कर सकते हैं, स्टूल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। स्टूल में क्या होगा, पीएच एसिडिक होगा। अब पीएच एसिडिक क्यों होगा, उसके पीछे भी लॉजिक है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपका लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर फर्मेंटेशन के बाद में दो प्रोडक्ट बन रहे थे, हाइड्रोजन गैस एंड लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड क्या होता है, एसिडिक होता है। तो पीए आपका स्टूल भी क्या होगा, स्टूल का नॉर्मल पीएच क्या होता है, बेसिक होता है, मतलब हल्का क्षारीय होता है, ठीक है, हल्का बेसिक होता है। लेकिन अगर पीएच स्टूल का पीएच अगर एसिडिक होगा तो अपन क्या कहेंगे, इसको लैक्टोज इंटॉलरेंस है। रेड्यूसिंग सब्सटेंस लाइक लैक्टोज इज प्रेजेंट, ठीक है। अगर उसके अंदर लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो अपन स्टूल के अंदर, तो अपन क्या कहेंगे, लैक्टोज इंटॉलरेंस है, ठीक है। अब अगर अपन नेक्स्ट बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की, ठीक है। मैनेजमेंट में अपन इसके बात करें तो सबसे पहले इसका मैनेजमेंट होगा आपका अवॉइड करना आपको मिल्क। मिल्क में क्या होता है, लैक्टोज होता है अधिक मात्रा के अंदर, तो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट को तो बिल्कुल ही अवॉइड कर देंगे, ठीक है। प्रोवाइड लैक्टोज फ्री फॉर्मूला, मतलब ऐसी डाइट प्रोवाइड कराएंगे या ऐसी चीजें बच्चे को प्रोवाइड कराएंगे या फिर ऐसी चीजें सकिंग करवाएंगे या फिर ऐसी चीजें फीडिंग करवाएंगे जिसके अंदर क्या होगा, लैक्टोज फ्री फॉर्मूला होगा। जैसे कि आपका सोया बेस्ड फॉर्मूला फीड करवा सकते हैं, ठीक है। सप्लीमेंटेशन कैल्शियम और विटामिन डी के साथ में देंगे, किसके साथ में, सोया बेस्ड फॉर्मूला के साथ में। इसके अलावा क्या करेंगे, लिमिट द कंसेप्शन ऑफ मिल्क, ठीक है, एट वन टाइम। अगर बच्चे को कौन सी वाली है, फर्स्ट टाइप की है ना, मतलब कि कंजेनाइटली लैक्टोज इंटॉलरेंस है, उस कंडीशन में तो आप बिल्कुल भी मिल्क नहीं दोगे। लेकिन अगर सेकेंडरी इन लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो आप क्या कर सकते हो, लिमिट मात्रा के अंदर क्या कर सकते हो, मिल्क के प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। प्रमोट द यूज ऑफ, इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, यूज ऑफ जैसे योगार्ट वगैरह हो गया, हार्ड चीज हो गया, कॉटेज चीज हो गया। अब ये भी तो आप सोच रहे होंगे कि योगार्ट या फिर हार्ड चीज या कॉटेज चीज, ये भी तो मिल्क प्रोडक्ट की बनी होती है, ठीक है। लेकिन इनमें क्या होता है, नेचुरली लैक्टेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, वो अपने आप ऑब्जर्व हो जाता है, उसको ऑब्जर्व कराने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा वीडियो जिसके अंदर अपन ने लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या होता है, इसके टाइप्स पढ़े थे, इसकी पैथोफिजियोलॉजी को अच्छे से समझा था। फिर उसके बाद में अपन ने इसके असेसमेंट फाइंडिंग या फिर इसको अपन बोल सकते हैं साइन और सिम्टम्स पढ़े थे। उसके बाद में अपन ने इसके टेस्ट कौन कौन से होते हैं, दो मेजर टेस्ट होते हैं, कौन से, हाइड्रोजन टेस्ट, हाइड्रोजन ब्रीथ टेस्ट और एलटीटी। इसके अलावा स्टूल टेस्ट एग्जामिनेशन भी करवा सकते हैं। फिर अपन ने इसका मैनेजमेंट के बारे में अच्छे से डिस्कस किया है। तो ये था हमारा वीडियो जिसके अंदर अपन ने लैक्टोज इंटॉलरेंस को कंप्लीटली पढ़ा है। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी या क्वायरी हो तो आप कमेंट में आप पूछ सकते हो इससे रिलेटेड, ठीक है। थैंक यू गाइस, वेलकम अगेन।